हेलो एवरीवन। सो क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक पे आज से हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम लोग इस टॉपिक पे रेलिवेंट हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को इन कॉन्सेप्ट सीरीज से कुछ भी वैल्यू एडिशन हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और यस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अपने सबसे पहले ये समझते हैं चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है। देखिए, इसका सिंपल मतलब है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग परचेज कर रहे हैं। कुछ नंबर्स के संग इसको डिस्कस करते हैं। सपोज मान लीजिए दो पार्टनर है, ए और बी। उन लोगों के बीच में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो मान लीजिए 50-50% का था, 1:1 या 50-50%। मैंने फर्म जो भी प्रॉफिट कमाता था उसका आधा आधा हिस्सा दोनों में आपस में बांट लेते थे। मैंने ए को मिलता था 50% और बी को मिलता था 50%। अब उन लोग दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते। बाई XYZ कोई भी रीजन हो, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 60-40 कर लेते। मैंने आज से फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसका ए को हिस्सा मिलेगा 60% और बी को हिस्सा मिलेगा 40%। अब आप एक बात यहां पे समझो, ये जो ए को एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में, वो पहले किसको मिलता था? पहले वो बी को मिलता था। तो ए ने बेसिकली क्या किया, बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को परचेज किया। और बी को क्या नुकसान हो रहा है? सर, बी को पहले 50% प्रॉफिट मिलता था, अब उसको फ्यूचर में प्रॉफिट का केवल 40% हिस्सा मिलेगा। तो हम लोग ए को क्या बोलेंगे कि देखो ए, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है तो आप जितना आपको फायदा हो रहा है उतना आप कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर दो बी को। जितना आपको फायदा हो रहा है उतना कॉम्पेंसेशन आप प्रोवाइड कर दो बी को, क्योंकि बी को कुछ नुकसान हो रहा है, ए को फायदा हो रहा है। ए इज गेनिंग एंड बी इज सैक्रिफाइसिंग। आई होप आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट का क्रक्स समझ में आ गया होगा। हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस पूरे टॉपिक को कैपिटलाइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, देखते हैं क्या बोला है। अजय एंड योगेश दो पार्टनर्स है और उनका पीएसआर रेशियो अपने को दिया हुआ है 3:1। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग 1 अप्रैल 2020 से अपने पीएसआर रेशियो को चेंज कर देंगे 5:3 में, 3:1 से 5:3 में। The partnership deal provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, जब भी profit sharing ratio change होगा तो goodwill should be valued at a total of 2 years profit. Goodwill should be valued at 2 years profit. ठीक है। प्रॉफिट फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स आर, आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट का डिटेल दिया गया। ओके, 17-18, 18-19, 19-20। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होगा उसके ठीक 2 साल पहले का, प्रीसीडिंग 2 इयर्स, देखिए यहाँ पे वर्ड अपने को दिया हुआ था, प्रीसीडिंग द डेट द डिसीजन बिकेम अफेक्टिव, उसके पिछले 2 साल का आपको प्रॉफिट को गुडविल कंसिडर करना है। मतलब 17-18 आपके लिए इररिलेवेंट डेटा हो गया। ठीक है, अब इन दो डेटा को लेके हम लोग आराम से अपना गुडविल कंप्यूट कर सकते हैं। वो कर लेंगे। पहले चेंज इन पीएसआर के इफेक्ट को समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। अजय एंड योगेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अजय और योगेश पहले 3:4 और 1:4 के रेशियो में प्रॉफिट को स्प्लिट करते थे। अगर आप इसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो आप ये बोल सकते हो कि पहले अजय को 100% प्रॉफिट का 75% हिस्सा मिलता था एंड योगेश को प्रॉफिट का 25% हिस्सा मिलता था। सर, इसको परसेंटेज में हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चेंज के बाद क्या हो रहा है, देखिए उनका रेशियो कितना बन जाएगा, 5:3। माने दिस इज 5/8 एंड दिस इज 3/8। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अजय को अब अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 100 × 5 डिवाइड बाई 8 उनको 62.5% प्रॉफिट मिलेगा। जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगा उसका 62.5% हिस्सा अजय को मिलेगा और योगेश को रिमेनिंग कितना आता है, 37.5%। आई होप आप लोग को क्लियर है। अब आप परसेंटेज वाइज चेक करो, अजय अपना कुछ हिस्सा सेल कर रहे, पहले उनको 75% हिस्सा मिलता था और अब उनको केवल 62.5% हिस्सा मिलेगा। मतलब ही इज सेलिंग हिज शेयर। एंड योगेश के बारे में आप सोचो, पहले उनको 25% हिस्सा मिलता था एंड नाउ ही विल बी गेटिंग 37.5%। मतलब अजय अपने प्रॉफिट शेयरिंग को सेल कर रहे हैं, अदर वे राउंड योगेश अजय से उनके प्रॉफिट शेयरिंग को परचेज कर।
मतलब सर यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है? सर यहाँ पर फायदा योगेश को हो रहा है, योगेश इज गेनिंग है, कितना गेन वो निकाल लेंगे। और यहाँ पे अजय को एक्चुअली नुकसान हो रहा है, ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर, ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर। तो हम लोग अजय को क्या बोलेंगे कि देखो सर आपको क्योंकि नुकसान हो रहा है, आपको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलेगा, अजय को कॉम्पेंसेशन मिलेगा। और देगा कौन? जिसको फायदा हो रहा है। सर फायदा हो रहा है योगेश को, तो योगेश विल गिव सम कॉम्पेंसेशन टू अजय। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। इसको करने का एक और ऑल्टरनेटिव है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि अजय को एक्चुअली नुकसान कितना हो रहा है और योगेश को फायदा कितना हो रहा है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एसआर यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो आप इन दो रेशियो को अगर माइनस करो, इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आता है देखिए। तो एलसीएम इज 8, 4 2 8, 2 3 6 -5। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि सर अजय को 1/8 पीएसआर का फायदा हो रहा है, 1:8 या 1/8 का फायदा हो रहा है। ठीक है, योगेश को क्या हो रहा है? अब योगेश का भी कैलकुलेट करो। एलसीएम इज 8, 4 2 8, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज -1/8। तो सर ये माइनस का क्या इंप्लीकेशन है? देखिए, व्हाट आर वी ट्राइंग टू कैलकुलेट? वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जिस पार्टनर का आंसर पॉजिटिव आए यानी कि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और हम लोग ये समझे भी थे परसेंटेज टर्म्स में कि अजय ही कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एंड जिनका आंसर नेगेटिव आ जाए मतलब वो क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। मतलब जिनका आंसर नेगेटिव में आ जाए दैट पार्टनर इज एक्चुअली गेनिंग समथिंग, और जिनका आंसर पॉजिटिव आए वो कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सर यहाँ पे गुडविल का वैल्यू कितना आता है। तो गुडविल में आपको बोला था कि आप 2 साल का प्रॉफिट को ऐड कर दो, आपको गुडविल मिल जाएगा। तो दिस इज 90 + 70, इसको हम लोग अगर ऐड करें सो दिस कम्स टू रुपीज 1,60,000, दिस कम्स टू 1,60,000। सो योर गुडविल इज 1,60,000। अब हम लोग अजय को क्या बोलेंगे या योगेश को बोलते हैं कि देखो योगेश आपको कितना फायदा हो रहा है। वो बोल रहे हैं सर मेरे को 1/8 का फायदा हो रहा है। तो आप क्या करो, 1/8 गुडविल का हिस्सा अजय को दे। तो योगेश कितना पैसा देगा? आप कैलकुलेट करो, योगेश कितना पैसा देगा? योगेश विल गिव 1,60,000 into 1/8, तो दिस इज 8 2 16, दिस कम्स टू 20,000, और उतना ही पैसा अजय को मिलेगा। आई होप यहां तक क्लियर है आप लोग को। तो अब बात करते हैं सर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। देखिए, योगेश को पैसा देना है अजय को, तो हम लोग क्या करेंगे, योगेश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे बाय राइटिंग योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट ₹20,000। इसको ध्यान रखने का तरीका क्या? देखिए, ये तो आपको एक तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि जिसको पैसा मिलना है, पैसा किसको मिलना है? अजय को, तो उनके अकाउंट को बढ़ा दो, और जो पैसा देगा उसके अकाउंट को कम कर दो। या फिर आप सिंपल कैसे इसको याद रख सकते हैं, देखिए योगेश गेन कर रहे हैं तो दिस इज गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलना है तो उसके अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो, और जो गेन कर रहे हैं उसके अकाउंट को डेबिट कर दो। आई होप आप लोग को ये जर्नल समझ में आ गया। इसी चीज को सॉल्व करने का एक और ऑल्टरनेटिव है, आप अपने लोग के बार उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर फर्म का गुडविल, देखिए फर्म का गुडविल तो अपना निकाला हुआ है, फर्म का गुडविल इज 1,60,000। आप ऐसा सोचो कि अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना होता, अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना होता तो इनको ये गुडविल कितना इनको गुडविल मिलता। अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 ही रहता तो इनको ये गुडविल कितना मिलता। आप पहले इसको निकालिए। ठीक है, तो शेयर ऑफ गुडविल इन द रेशियो ऑफ 3:1। आप क्या करो, इस 1,60,000 के गुडविल को 3:1 में स्प्लिट कर दो। So this comes to 1,60,000 into 3/4. This is 1,20,000 and this is 40. आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब आप ये देखो कि अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो उनको गुडविल कितना मिलेगा। तो इसको भी लिखते हैं सर, दिस इज शेयर ऑफ गुडविल इन रेशियो ऑफ, इनका रेशियो नया कितना है 5:3। इसी चीज को आप 5:3 में बांट दो। तो दिस इज 1,60,000 into 5/8, this is rupees 1 lakh and this is rupees 60,000। अब यहां पे आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, आराम से इसको सोचिए। देखिए, अगर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होता तो अजय को कितना गुडविल मिलता? 120। केवल प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होने से अजय को 1 लाख गुडविल मिल रहा है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होने से नुकसान किसको हो रहा है? सर नुकसान अजय को हो रहा है। अजय को कितना नुकसान हो रहा है? सर अजय को 20,000 रुपीज का नुकसान हो रहा है। तो अजय को पैसा दे दो, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। योगेश के बारे में आप सोचो, सर योगेश को पहले गुडविल का 40,000 मिलता, योगेश को गुडविल का 40,000 मिलता, केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से योगेश को 60,000 मिल रहा है, उसको 20,000 का फायदा हो रहा है। तो उसको बोलो कि देखो बॉस, आपको 20,000 रुपीज का फायदा हो रहा है, आप ये फायदा अजय को पास ऑन कर दो। तो इसका अल्टीमेटली जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? सेम, आप योगेश के अकाउंट को, योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप इनके अकाउंट को डेबिट कर दो 20,000 से, और अजय के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो टू अजय कैपिटल अकाउंट ₹20,000। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगले सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स, सरप्लस, इनका हम लोग क्या काउंटिंग करते हैं। अगर आपको आज के सेशन से कुछ भी सीखने मिला हो, कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ हो आपके कॉन्सेप्ट में, प्रिपरेशन में, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।